हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसलिए प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम आप अपने एक एजुकेशन ग्रुप में तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और भी स्टूडेंट्स को हो, तो उन तक पहुँचाने का काम आप ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा इतना सपोर्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 40 क्वेश्चन रखे हैं आज के वीडियो में, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं कई बार, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपका कोई अपकमिंग एग्जाम है तो। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिखाइल बाकुनिन। ठीक है, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? तो वो मिखाइल बाकुनिन। जो मिखाइल बाकुनिन है वो एक रूसी क्रांतिकारी थे और ये अराजकतावाद और समूहवादी अराजकतावाद के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है मिखाइल बाकुनिन का, आपको याद रखना है। 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रूस और तुर्की के मध्य क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था 1854 से 56 तक। देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की की सेना ने, तुर्की की संयुक्त सेना ने, इन तीनों की संयुक्त सेना ने रूस को हराया था। ठीक है, जो रसिया या सोवियत संघ था उसे हराया था। तो ये आपको याद रखना है कि रूस को हराया था किसने? ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने क्रीमियन के युद्ध में, जो 1854 से 56 के बीच हुआ था। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पेरिस समझौता। देखिए जो क्रीमियन युद्ध है इसके समापन के लिए एक समझौता हुआ था जिसे पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वर्सेल्स या वर्साई की संधि जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। देखिए क्या हुआ था, 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर 28 जून 1919 को, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कब आत्मसमर्पण किया ये भी पूछ लिया जाता है। और ये जो डेट है 28 जून 1919, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट को जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस ने फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट वर्सेल्स में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके द्वारा ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। वो संधि कौन सी थी? वर्सेल्स संधि या वर्साई की संधि जिसे हम कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सुधार आंदोलन क्या है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह सुधार आंदोलन था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सिर्फ इतना भी पूछ लिया जाता है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समझाना और प्रचार करना। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां अगर आपसे पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समझाना और प्रचार करना। वर्ष 1850 के दौरान ब्रिटेन क्या कहलाने लगा? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, दुनिया का कारखाना। देखिए वर्ष 1850 के दौरान ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था क्योंकि 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन बड़े पैमाने पर जो वस्तुएं निर्मित होती थी उनका उत्पादन करने लगा था और अन्य देश ब्रिटेन की इस वृद्धि का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण जो 1850 वाला टाइम था, इस टाइम पर ब्रिटेन को विश्व का या दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, कामगार। ठीक है, जो समाजवाद है वो मूलतः कामगारों का आंदोलन है। मार्को पोलो किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, चीन, भारत एवं एशिया की यात्रा करने के लिए फेमस है क्या? मार्को पोलो। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में ब्रिटेन उभर के आया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मुसोलिनी। मुसोलिनी जो है ये इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, तो सही आंसर हो जाएगा डी, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए थे। हिरोशिमा में कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945। ठीक है, आपको याद रखना है ये डेट, क्योंकि डेट पूछ ली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाणु बम गिराए गए थे इसीलिए। और नागासाकी में कब हुआ है? तो 9 अगस्त 1945 को यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। तो दोनों डेट और उनके ईयर आपको अच्छे से याद रखने हैं, और हिरोशिमा और नागासाकी का नाम भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति हुआ था? किसके पतन के बाद फ्रेंच क्रांति हुई है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बास्तिल दुर्ग। ठीक है, इससे देखिए, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इसके, तो जो कंप्लीट टॉपिक वाइज वीडियो है वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैंने पहले से ही अपलोड करी है, आप जरूर देख लेना। वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फ्रेंच क्रांति क्यों हुई है, वहाँ पे मैंने बताया है, तो आप समझ जाएंगे। तो बास्तिल दुर्ग के पतन के बाद ही क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। शीत युद्ध का क्या मतलब है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो देखिए, शीत युद्ध पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, अमेरिका और सोवियत के बीच वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव। देखिए, जो शीत युद्ध होता है इसका मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हथियारों से होने वाला ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ये सिर्फ आपसी तनाव होता है कि दो गुटों में आपसी तनाव हो गया है, और सिर्फ मुंह से बोलने वाला युद्ध हम इसे कह सकते हैं, कि एक दूसरे के बारे में जो बुरा बोलना या अपना रौब जमाना, बस यही होता है शीत युद्ध। तो आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चीन बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1900 में। ठीक है, आपको याद रखना है चीन बक्सर विद्रोह कब हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1900। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत और चीन के बीच पंचशील संधि पर हस्ताक्षर हुआ? बहुत पूछा जाता है पंचशील संधि, किस वर्ष इस पर हस्ताक्षर हुआ है? तो करेक्ट आंसर है डी, 1954। 1954 में पंचशील संधि पर भारत और चीन के हस्ताक्षर हुए थे। नवंबर 1983 में आयोजित राष्ट्रकुल के शासन अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स वन को कब फांसी दी गई थी? ये पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए रिपीट हुआ है कई बार। सही आंसर हो जाएगा बी, 1649 में। ठीक है, 1649 में जो ब्रिटिश सम्राट हैं चार्ल्स प्रथम, उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। वर्ष 1750 में औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, इंग्लैंड में। ठीक है, 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी कहाँ से? इंग्लैंड। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति बहुत पूछी जाती है। कहाँ की क्रांति है? तो रूस की क्रांति है, ये भी आपको याद रखना है। उसका नेता कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लेनिन। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो सही आंसर है लेनिन। सामाजिक संविदा के रचयिता कौन है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रूसो। रूसो जो है वो सामाजिक संविदा के रचयिता हैं। अरब इजराइल का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1967 में। ठीक है, अरब इजराइल का युद्ध कब हुआ है? तो 1967 में अरब इजराइल का युद्ध हुआ था। नील नदी का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच नील नदी का युद्ध लड़ा गया था। चीन में शांग राजवंश की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1760 में चीन में शांग राजवंश की स्थापना हुई थी। 1904-05 में युद्ध में जापान ने किसको पराजित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, रूस को। ठीक है, 1904-05 में जो युद्ध हुआ था उसमें जापान ने रूस को पराजित किया था। 1815 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को बंदी बनाकर कहां पर भेजा गया था? सही आंसर हो जाएगा सी, सेंट हेलेना। आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को बंदी बनाकर कहां भेजा गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था।
यूनान में फैले सुधारवादी आंदोलन का जनक किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए मार्टिन लूथर को। ठीक है, यूनान में जो सुधारवादी आंदोलन है उसका जनक मार्टिन लूथर को माना जाता है। उल्म 1805 के युद्ध में ऑस्ट्रिया को किसने पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा डी नेपोलियन के द्वारा उल्म के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी मिल्टन के द्वारा जो राष्ट्रसंघ की स्थापना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी बिस्मार्क को। ठीक है, आपको याद रखना है लौह पुरुष किसे कहा गया है, तो बिस्मार्क को। डिज़राइली कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी अंग्रेज राजनीतिक एवं उपन्यासकार थे डिज़राइली। सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि डिज़राइली कौन थे, इसलिए आपको याद रखना है। ऑस्टरलिट्ज का युद्ध 1805 में किस किस के बीच हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था ऑस्टरलिट्ज का युद्ध। कब? 1805 में। युद्ध तथा शांति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी लियो टॉल्स्टॉय। आपको इनका नाम याद रखना है। युद्ध तथा शांति ये किसने लिखी है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ए जनवरी 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए 4 जुलाई 1776। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसका ईयर भी, इसकी डेट भी, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। हिटलर के पार्टी का क्या नाम था? ये हमने पढ़ा था वन लाइनर में भी। हिटलर के पार्टी का क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका डी नाजी। ठीक है, जो नाजीवाद है वो हिटलर ने दिया है, तो नाजी किसकी पार्टी का नाम था? हिटलर की पार्टी का नाम था। रिपब्लिक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक नामक ग्रंथ लिखी गई थी। नेपोलियन की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा गया है कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेपोलियन की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सेंट हेलेना में 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। येना का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, येना का युद्ध कब हुआ है? तो करेक्ट आंसर है बी 1806 में येना का युद्ध हुआ था। यहीं पर दोस्तों हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।